गुड मॉर्निंग। आज से 15 मार्च और आज के इस क्लास में हम 15 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो करंट अफेयर्स है वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक योग और ध्यान कार्यक्रम है। बी कह रहा है स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास है। सी कह रहा है भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अंटार्कटिका के लिए एक वैज्ञानिक अभियान। तो जो 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास है वह क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास हो जाएगा। मैं यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। लिखा हुआ है यहाँ पे 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास का अवलोकन किया। इस अभ्यास में आत्मनिर्भरता अभियान के हिस्से के रूप में स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा हथियारों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना, नौसेना और वायुसेना की एकीकृत मारक क्षमता और युद्धाभ्यास क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है फ्लाई 91 क्या है। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन आपका हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 12 मार्च 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने एक क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 का उद्घाटन किया। मंत्री ने गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे MOPA और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच में अपनी पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। तीसरा प्रश्न हमारा, मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएंगे नायब सिंह सैनी। लिखा हुआ है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका शपथ ग्रहण समारोह 12 मार्च 2024 को हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया है, तो अभी आंसर आपको पता लग गया होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय नागर विमानन व इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने एक क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किया और गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच पहली उड़ान को झंडी दिखाई। एयरलाइन फ्लाई 91 18 मार्च को वाणिज्यिक सेवा शुरू करेगी। फ्लाई 91 गोवा से संचालित एयरलाइन है। इसके MD और CEO मनोज चाको हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है PM मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ पर रखी है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात में इन्होंने आधारशिला रखी है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। PM मोदी ने धोलेरा राजस्थान में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प की चिप फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला रखी। यह भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस होगी। इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। धोलेरा यूनिट की क्षमता 50,000 वेफर स्टार्ट प्रति माह होगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के बीच दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। लिखा हुआ है यहाँ पे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट डाटा के अनुसार 2019-23 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश हो जाएगा। साल 2019 और 23 के बीच भारत ने कुल वैश्विक हथियार आयात का 9.8% आयात किया है। भारत के बाद सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन है। सिप्री में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना साल 1966 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी डोमिनिकन गणराज्य। लिखा हुआ है यहाँ पे भारत ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समझौता व्यापार समिति की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 जनवरी को
JETCO जेटको की स्थापना के लिए उक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्तावना को मंजूरी दी है। डोमिनिकन गणराज्य एक कैरेबियन राष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, SBI ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओरियन प्रो के साथ। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने कैश मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म iCash Pro के लाइसेंस और ऑपरेशन के लिए ओरियन प्रो सॉल्यूशंस के साथ समझौता किया है। लगभग 100 करोड़ रुपए की इस डील में लाइसेंस और 6 वर्षों तक रखरखाव शामिल है। ओरियन प्रो का एडवांस क्लाउड तकनीक और माइक्रो सेवाओं पर आधारित होगा। अगला प्रश्न हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता भी हुआ। साथ ही उन्होंने इससे जुड़ी वेबसाइट को भी लॉन्च किया। 10वां प्रश्न, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये किया गया है आपका गुजरात में। तो चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है। यह रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जी-राइड के बीच एक सहयोगात्मक पहल हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, और प्लेलिस्ट को आप सभी एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।